आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मोदी सरकार मुर्दाबाद। भारत सरकार इस तरह से आतंकी इजराइल के साथ खड़ी हुई है। किस तरह से दिल्ली पुलिस हमला कर रही है नरेंद्र मोदी का सरकार पैलेस्टाइन के पक्ष में सारे आवाजों को इस तरीके से कुचलना चाहती है। बच्चों के पक्ष में आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। ये बहुत शर्मनाक है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। पुलिस के समर्थन में जो है सड़कों पर जो है लोग आ गए हैं। ये लोग जो है फिलिस्तीनी समर्थन में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कुछ लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस के साथ यहाँ पर धक्का आप देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो है पुलिस जिस तरीके से यहाँ पर जो है गेट के अंदर जो है बंद करने की यहाँ पर जो है कोशिश हो रही है। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको आप देख सकते हैं गेट के अंदर बंद करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस के साथ जो है यहाँ पर संघर्ष हो रहा है। आप देखें यहाँ पर पुलिस वालों के साथ जिस तरीके से धक्का मुक्की की स्थिति यहाँ पर जो है हो रही है। इनके समर्थन में जो है यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मैम आज आप लोग यहाँ पर मैम आज यहाँ पर आप लोग आए हैं तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं दिल्ली में जो है प्रोटेस्टर्स जो है उनके साथ यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है पुलिस के लोग हैं और फिलिस्तीन के समर्थन में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैम आज आप लोग यहाँ पर आए हैं ये दिखाता है भारत सरकार इस तरह से आतंकी इजराइल के साथ खड़ी हुई है। भारत की जनता देखिए मेरे साथ जो है नया है उनसे बातचीत करते हैं। आइए बैनर के साथ आइए। हमला डाउन डाउन। देखिए यहाँ पर जो है फिलिस्तीनी समर्थन में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको जो है पुलिस किस तरीके से यहाँ से लेकर जा रही है तो यहाँ पर देखिए समर्थन में लोग बंद करो। सर क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे वो यहाँ से जो है देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस हमला कर रही है इस तरीके से आशीष नाम है मेरा, नौजवान भारत सभा से हूँ। ये प्रोटेस्ट है इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन की न्याय पसंद जनता के साथ है। हम मांग करते हैं फिलिस्तीन की जो सेज की हुई है, घेराबंदी की हुई है, हम उसका विरोध करते हैं। भारत की न्याय पसंद जनता, भारत के लोग आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। सरकार घेराबंदी नहीं चलेगी, इजराइल के साथ है। भारत की जनता फिलिस्तीन के साथ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। इजराइल का जो हमला है, हम देख रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 10 लाख फिलिस्तीनी गाजा पट्टी छोड़ दे। 1948 से लेके अभी तक एक देश को हथियार के बलबूते गुलाम करने का ये परंपरा चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं मोदी सरकार इतने क्रूरता से हिंदुस्तान के छात्रों को, हिंदुस्तान के लोगों को किस तरीके से मोदी सरकार का ये क्रैकडाउन देखिए। हिंदुस्तान हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में था और रहेगा।
शर्मनाक है। भारत सरकार जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी इजराइल के समर्थन में सारी महाशक्तियां एक है। ये बिल्कुल इजराइल के समर्थन में है, लेकिन हर जगह की आम जनता गाजा के साथ है। आप देख लीजिए, चाहे टेक्सास हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, तमाम देशों में, नीदरलैंड में तमाम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं गाजा के पक्ष में। भारत में भी आज लोग उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है और ये बहुत ही शर्मनाक है, ये अलोकतांत्रिक है। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से वो यहाँ सिटीजन्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। गाजा पे हमला बंद करो, गाजा पे हमला बंद करो। तरीके से हमारे साथ सरकार का जो स्टैंड है वो इजराइल के साथ है। सरकार गद्दारी कर रही है, इससे पहले की सरकार खुल करके अंतर्राष्ट्रीय दिखाया है। आज फिलिस्तीन के इजराइल के नाम पर जिस तरीके से एंटी मुस्लिम नफरत हमारे देश में फैलाई जा रही है, जिस तरीके से एंटी डेमोक्रेटिक डायलॉग हमारे देश में हो रहा है, तभी तो इसीलिए तो फिलिस्तीन के नाम पर देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत ढूंढने का काम आज बीजेपी आरएसएस का आईटी सेल कर रहा है। आज हम देख रहे हैं, आप देखिए इनके ट्विटर ट्रेंड्स देखिए। भारत की जनता को, फिलिस्तीन की आम जनता को, इजराइल की आम जनता को फायदा नहीं है। इसमें फायदा है तो केवल यूएस के इंपीरियलिस्ट फोर्सेस को, इजराइल के ज़ायनिस्ट फोर्सेस को, नेतन्याहू को, लेकिन मेहनत का जनता को फायदा नहीं है। हमारी यहाँ से अपील है सभी सिटीजन से, इस वॉर से आम जनता को कोई फायदा नहीं है। भारत की भी, फिलिस्तीन की भी, इजराइल की भी यूएन को इंटरवीन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दोनों देश के, इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच में एक अमन स्थापित करने की कोशिश की जाए और इस तरीके के वॉर को खत्म किया जाए। इससे केवल और केवल वर्ल्ड इकोनॉमी और ज्यादा रिसेशन में जाएगी और फायदा केवल और केवल यूएस इंपीरियलिज्म को। देखिए, मोदी जी उस कट्टरपंथ की धारा को, उस साम्राज्यवाद की धारा के समर्थन में दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर उनको भारत की जनता से, इजराइल की मेहनत कर जनता से, फिलिस्तीन की मेहनत कर जनता से कोई मतलब नहीं है। आज लाखों लाख संख्या में सारे मानवाधिकारों का हनन करते हुए फिलिस्तीन के लोगों पर हमला हो रहा है, उनका इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ है। वो एक ऐसी फिलिस्तीन के लोग, वो लोग हैं जो एक ओपन एयर प्रिजन में रह रहे थे कई सालों से। मैम, हमास को लेकर क्या कहेंगे? हमास आज जिसको एक आतंकी हमला बताया जा रहा है व्यापक डिस्कोर्स में, वो पैलेस्टाइन की जो दबी हुई शोषित जनता है, उसका कई दशकों का आक्रोश है। आप किसी जनता को सालों साल, दशकों दशक दबा कर रखेंगे तो क्या वो हम वापस बोलेगी नहीं? क्या वो चुप हो जाएगी? तो वही एक डेस्परेट हताश अटेम्प्ट के तौर पर हमास के अटैक को देखा जाना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है कि किस तरीके से पैलेस्टीन की बेकसूर जनता को आए दिन इकोनॉमिक ब्लॉकेट करके, फूड, वाटर सब कुछ ब्लॉक करके उनको मारा जा रहा है लाखों की संख्या में। 10-11 लाख लोगों को मारने के लिए, 2-3 लाख लोगों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए 11 लाख लोग लगे हुए हैं। यूएस की पूरी नेवी फ्लीट वहाँ पर बैठी हुई है और इजराइल के कंधे पर बंदूक रख के यूएस गोली चला रहा है। ये बात देखिए, हम ये जानते हैं कि सभी देशों में, इजराइल हो, पैलेस्टीन हो, यूएस हो, इंडिया हो, डेमोक्रेटिक वॉइसेस पर हमला करना इन सरकारों का पुराना ट्रेंड है। लेकिन इस इतिहास में जनता वापस हमला करती है। जनता अपनी आवाज के साथ, अपनी ताकत के साथ, दोगुना ताकत के साथ वापस आती है और अपना अधिकार जीत कर जाती है। मैम, लोग सोशल मीडिया पर इजराइल के समर्थन में चला रहे हैं। देखिए, इजराइल के समर्थन में इसलिए चला रहे हैं क्योंकि उनको केवल और केवल लोगों के बीच में हेट की राजनीति, बंटवारे की राजनीति से फायदा है। उन्हें इससे फायदा नहीं है कि भारत की मेहनत कर जनता को इस वॉर से कोई फायदा नहीं है।